नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 13 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल स्ट्रेन्ड टाइज को दिख रहे हैं। स्ट्रेन टाइज का अर्थ होता है, स्ट्रेन का अर्थ होता है तनावपूर्ण, टाइज मतलब संबंध। देखो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट है, संबंधित है, जो हमारा पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें वहां के उपराज्यपाल के बीच में और वहां का जो उपराज्यपाल है और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें रेगुलर संघर्ष चल रहा है। उसी को लेकर के आर्टिकल है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द पुदुचेरी लिeutenant गवर्नर शुड हीड द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड मतलब जिसको इलेक्ट किया गया है जनता के द्वारा, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेट डिमांड्स है, डिमांड्स मतलब मांग, लेजिटिमेट मतलब वैध, न्यायिक, कानून के अकॉर्डिंग जो मांग है, मतलब ऐसे ही इलेजिटिमेट डिमांड्स नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी मांग कर दी। उनके द्वारा जो वैध मांग है उनके ऊपर, हीड का अर्थ होता है ध्यान देना। पौंडीचेरी के जो उपराज्यपाल हैं मिस किरण बेदी, उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट की वैध मांगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। द रिसेंट 3-day long protest led by Puducherry Chief Minister V. Narayan Swamy under the banner of Secular Democratic Progressive Alliance against Lieutenant Governor Kiran Bedi came as no surprise, given the strained तनावपूर्ण ties संबंध बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, फंक्शनरीज मतलब जो दो पार्ट। देखो 3 दिन लंबा प्रोटेस्ट चला। पुदुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी ने, उन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस के बैनर के नीचे ये विरोध किया। किसके खिलाफ किया? जो वहां की उपराज्यपाल है पौंडीचेरी की, किरण बेदी, उनके खिलाफ में ये क्या किया था, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और ये इस चीज से क्या पता चलता है कि संवैधानिक जो फंक्शनरीज हैं दो, एक तो उपराज्यपाल, दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, दोनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। दे हैव बीन एट लोजर हेड्स। एट लोजर हेड्स एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति से जब आप डिसएग्री हो, असहमत हो, तो स्ट्रांगली जब आप किसी के साथ में डिसएग्री होते हो, असहमत होते हो, तो यूज किया जाता है एट लोजर हेड्स। और मैनी मैटर्स, ये दोनों है ना, वे किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है, यहां पर आया है किरण बेदी के लिए, उपराज्यपाल के लिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। और मैनी मैटर्स, वे दोनों मतलब उपराज्यपाल और इलेक्टेड गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से कई मामलों के ऊपर एक दूसरे से असहमति प्रकट करते हैं। मोस्ट रिसेंटली, हाल ही में, ऑन द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की गई ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई, उसके ऊपर एंड ऑफिस क्रिटिकल टू होल्डिंग इलेक्शन टू लोकल बॉडीज इन द यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकल बॉडीज है उनका चुनाव करवाने के लिए जिस ऑफिसर की नियुक्ति की गई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, उसकी नियुक्ति के ऊपर हाल ही में दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में और उपराज्यपाल के बीच में संघर्ष हुआ। दोनों ही एक दूसरे से असहमत है। देखो, But the principal issue of contention, मतलब झगड़े का कारण, ऑफ कंटेंशन, इशू ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण, लेकिन जो मुख्य कारण है ना झगड़े का, इस संघर्ष का, इज द इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर in the public distribution system using cash instead of free rice being given to beneficiaries। जो भी लाभ हो, जिनको भी लाभ होता है ना पीडीएस सिस्टम में, उसमें कैश का यूज किया गया, मतलब डायरेक्ट पैसा भेजा गया, किसके बजाय, फ्री राइस, फ्री मतलब फ्री में चावल देने के बजाय पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कैश का मतलब पैसे का यूज किया गया। इसको लेकर के वर्तमान समय में, देखो वर्तमान समय में तो कंटेंशन जो संघर्ष हुआ है दोनों के बीच में, इलेक्टेड गवर्नमेंट और उपराज्यपाल के बीच में, वो तो था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के। लेकिन जो एक मुख्य मुद्दा जो चलता आ रहा है ना, वो ये था कि कैश का यूज किया जा रहा है पीडीएस सिस्टम में, और यूज किसका करना था, चावल का, मतलब फ्री राइस दो, आप पैसा मत दो। इसके लिए ये कंटेंशन, ये संघर्ष चल रहा है। द एजिटेशन का अर्थ होता है आंदोलन, अशांति, was meant to highlight the demand of the Congress and its allies for the recall of lieutenant governor।
देखो, ये जो इस संघर्ष का ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका सीधा सा एक अर्थ है कि वो ये डिमांड चाहते हैं। कौन? यहाँ पर जो सरकार है ना, वो कांग्रेस और किसके सहयोगी दलों की है। वो ये सीधा सीधा ये बात करना चाहते हैं कि आप इस राज्यपाल को, केंद्र सरकार से वो ये चाहते हैं कि इसको वापस बुला लिया जाए एज ए प्रील्यूड। प्रील्यूड मतलब प्रस्तावना, टू द स्टिर मतलब ये जो बेचैनी क्रिएट हो रही है, ये जो हलचल हो रही है, अगर इसकी प्रस्तावना से शुरुआत करें, द चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड मेमोरेंडा मतलब ज्ञापन टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। देखो, वहां के पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी को, उन दोनों को क्या दिया है? ज्ञापन दे दिया है, अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए मिस बेदी ऑफ फंक्शनिंग इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर। ये जो उपराज्यपाल है हमारे पौंडीचेरी की, मिस किरण बेदी, वो एक ऑटोक्रेटिक का अर्थ होता है कि खुद के ऊपर ही, खुद को ही मतलब ये मानना कि मतलब सब कुछ पावर मेरे पास है, निरंकुश की तरह सारी पावर खुद में सम्मिलित करना, मानना कि मेरे पास सारी पावर है और निरंकुश के तरह काम करना, फंक्शन करना। इसके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कौन? वहां के सीएम। एंड अडोप्टिंग एन obstructionist एटीट्यूड होता है अवरोधक इन एंश्योरिंग द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। वहां के सीएम ने, पौंडीचेरी के सीएम ने क्या आरोप लगाए हैं उपराज्यपाल मिस किरण बेदी के ऊपर कि वो निरंकुश के रूप में तो काम करती हैं, वो चाहती है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वो एक अवरोधक का व्यवहार रखती हैं। मतलब जब भी हम लोगों के भले के लिए, लोगों के प्रोग्रेस के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो क्या करती हैं? वो मना कर देती हैं इस चीज को, और सिर्फ ये चाहती हैं कि सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग हो ऑन हर पार्ट। लेकिन जब उनकी बात करते हैं, मिस बेदी has advised him to refrain from misleading the public about the center and her office। दूसरी तरफ अगर मिस बेदी की बात करें तो वो सलाह देती हैं, किसको सलाह देती हैं? वहां के सीएम को, कि आप जो वहां के लोग हैं ना, उनको सेंटर के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ, और जो उपराज्यपाल की जो ऑफिस है, जो पद है, उसके खिलाफ लोगों को भड़काना बंद करो। She has even attributed his anguish and disappointment possibly to the diligent and sustained care exercised by Lieutenant Governor Secretariat in ensuring just, fair and accessible administration following the laws and rules of business स्क्रूपियसली का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। देखो, किरण बेदी क्या बोलती है कि वो आरोप लगाती है वहां के सीएम के ऊपर कि सीएम क्या कर रहा है? लोगों को भड़का रहा है केंद्र के खिलाफ और जो उपराज्यपाल का जो पद है, ऑफिस है, उसके खिलाफ। बल्कि वो क्या बोल रही हैं कि मैं तो बिल्कुल डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी, मतलब मेहनत करके, और सस्टेन्ड मतलब निरंतर केयर कर रही हूँ। जो हमारा उपराज्यपाल का जो सचिवालय है, उसका तो काम ये है कि लोगों को क्या किया जाए? लोगों का भला किया जाए, और इसी के लिए हम निष्ठापूर्वक, मतलब ईमानदारी से हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका काम कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के सीएम हैं, वो अपनी दुख और वेदना को हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? इम्पोज कर रहे हैं। विद द असेंबली इलेक्शन लाइकली इन अप्रैल और मई। देखो, पौंडीचेरी में जो असेंबली इलेक्शन होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, वो अप्रैल और मई में होने वाले हैं। द चीफ मिनिस्टर लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज क्लियरली एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब देखो, जो चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं किसके खिलाफ? उपराज्यपाल के खिलाफ, जो विरोध प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा इसका एक अर्थ निकलता है कि ये राजनीतिक लामबंदी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया जा रहा है। इवन दो द कांग्रेस मेजर अलाई द द्रविड़ मुनेत्रा कघाजम चोज टू स्टे अवे फ्रॉम इट। देखो, यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस और किसकी, उसके सहायक की है। लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर एक मेजर सहायक पॉलिटिकल पार्टी है द्रविड़ मुनेत्रा कघाजम, वो इन सब चीजों से दूर है। उसने निश्चय किया है कि वो इन सब चीजों से दूर रहेगी।
The agitation should be seen as a reflection of the political reality in the union territory, as Mr. Narayan Swamy does not have an effective opposition. देखो, इस एजिटेशन को, इस विरोध को आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर पौंडीचेरी में अगर इस यूटी की बात करें तो यहाँ पर अगर राजनीतिक वास्तविकता की बात करें ना, तो मिस्टर नारायण स्वामी के विरोध में क्या होता है, जब एक स्टेट में दो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं एक दूसरे के विरोध में, तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। अब यहाँ पर क्या है कि मिस्टर नारायण स्वामी के सामने कोई भी राइवल नहीं है, कोई भी विरोधी नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो उपराज्यपाल का जो पद है, ऑफिस है, उसके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि राजनीति तो करना है। दिस अलाउज हिम टू टर्न ऑल दिस एनर्जी एंड टाइम अगेंस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इंस्टेड ऑफ हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी। एट ए टाइम व्हेन द इलेक्शन इज नियर। देखो, ये सब क्या करता है, वो अपना पूरी एनर्जी और पूरा टाइम सिर्फ उपराज्यपाल के ऊपर अपना आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगा रहे हैं, जब जो इलेक्शन क्या है, पास है, क्योंकि उनके पास में कोई विरोधी दल तो है नहीं जो स्ट्रॉन्ग रूप से उनके अगेंस्ट खड़ा हो सके, इसलिए वो उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ वहां के पीपल हो जाए। एंड दिस सीम्स टू बी हिज स्ट्रेटजी टू वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, देखो, टू वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है, टू प्रिवेंट इट, मतलब आपको कोई चीज नुकसान पहुंचा रहा है ना, उस चीज को रोकना, उस चीज को, मतलब आपको कोई चीज अफेक्ट कर रही है, उस चीज को रोकना। टू वार्ड ऑफ एनी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट्स नॉन फंक्शनिंग बाय लेइंग द ब्लेम एट द डोर स्टेप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन सब चीजों से क्या लगता है कि जब भी उनकी सरकार के ऊपर, मिस्टर नारायण स्वामी की सरकार के ऊपर कोई भी आरोप लगाता है कि आपने काम नहीं किया, आपने अपने शासन के दौरान काम नहीं किया, तो वो सीधा सा ब्लेम लगा देते हैं। कहां पर ब्लेम छोड़ आते हैं, जो उपराज्यपाल के जो दरवाजा है ना, मतलब उनका जो गेट है, उसकी तरफ फेंक देते हैं कि ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ, नहीं मैं तो बहुत ज्यादा काम करता, मेरी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करती। ऑन हर पार्ट मिस बेदी शुड टेक इनटू अकाउंट द लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड ट्राई टू accommodate Mr. Narayan Swamy's view on important matters such as the free rice scheme। देखो, यहाँ पर बात की जा रही है मिस बेदी की। देखो, मिस बेदी यहाँ की उपराज्यपाल है, उनको क्या करना चाहिए था कि जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी वैध बातों के ऊपर, वैध मांगों के ऊपर काम करना चाहिए था, और मिस्टर नारायण स्वामी का जो व्यू था उसके ऊपर भी समायोजित करने की कोशिश, अकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित करने की कोशिश की जानी चाहिए थी उन इम्पोर्टेंट मैटर्स पर, जैसे कि फ्री राइस स्कीम, मतलब लोगों को फ्री चावल बांटना। इस स्कीम के ऊपर जो नारायण स्वामी का व्यू था उसके ऊपर भी समायोजन का प्रयास करना चाहिए था मिस किरण बेदी को। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में द सेंटर इटसेल्फ डिड नॉट सी एनी ग्रेट वर्च्यू इन द डीबीटी मोड व्हेन इट डिसाइडेड टू गिव एडिशनल फूड ग्रेन्स, राइस और व्हीट फ्री ऑफ कॉस्ट एट 5 kg per person a month to ration card holders during April to November last year, a relief measure during the COVID-19 pandemic। देखो, इन सब के बाद की बात की जाए ना, आफ्टर ऑल इन सब के बाद में देखो, सेंटर खुद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में इतना ज्यादा अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, लोगों को, राशन कार्ड होल्डर्स को अप्रैल से नवंबर के बीच में एक व्यक्ति का 5 किलो चावल या फिर गेहूं प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक घर में। ये एडिशनल, पहले 5 किलो तो प्रोवाइड करवाई जाते थे, अब और 5 किलो एक फैमिली को प्रोवाइड, एक मेंबर को, एक फैमिली में एक मेंबर को 5 किलो फूड ग्रेन्स एडिशनल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सेंटर तो डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मोड है उसमें ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पा रहा है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। With the near breakdown of communication between the lieutenant governor and chief minister, मुख्यमंत्री और जो वहाँ के उपराज्यपाल मिस किरण बेदी है, उनके बीच में जो बातचीत जो बिल्कुल टूट चुकी है, द सेंटर शुड स्टेप इन।
केंद्र को इसके बीच में आना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहाँ का जो प्रशासन है वो स्मूथ चल सके, उसके लिए, उसके रुचि के लिए, वो लाभ देने के लिए वहाँ के लोगों को, सेंटर को इसमें बीच में आना चाहिए। और जो उपराज्यपाल और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में जो बातचीत खत्म हो चुकी है उसको दोबारा से स्टार्ट करवाना चाहिए। तो ये हमने वहाँ के पौंडीचेरी के उपराज्यपाल और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो स्ट्रेन टाइट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया। ओके।